हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। सुबह के बजे हैं अभी 6:30 और बच्चे जाएंगे स्कूल। दोनों बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए स्कूल के। मैंने यहाँ इतना काम कर लिया है, डस्टिंग कर ली है, झाड़ू लगा दी है और अब फटाफट लगा लेती हूँ मैं पोछा, क्योंकि कोशिश करती हूँ बच्चों के जाने से पहले थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँ। उसके बाद नहा धो कर फिर अपना नाश्ते में लग जाएंगे। बाद में फिर से मैं कर लूँगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाएगा तो मैं बाद में फिर से कर लूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं फटाफट झाड़ू तो लगा चुकी हूँ, एक बार फिर से अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। अच्छे से क्या, इस समय तो बस जल्दी जल्दी होती है कि मैं एक बार जल्दी जल्दी पोछा घुमा दूँ। उसके बाद मैं बाद में फिर से एक बार पोछा लगाऊंगी जब थोड़े बहुत काम ख़त्म हो जाते हैं घर के, क्योंकि धूल नहीं आती है लेकिन जो दिखाई नहीं देती है वो कण आप धरती पर देख सकते हो। तो यहाँ मैंने एक बार झाड़ू पोछा कर दिया है। उसके बाद अब नहा धो कर दिया बाती करने के बाद बनाऊंगी नाश्ता। बाकी काम होते रहेंगे मेरे बाद में। और बस धूप दीप जला दिए, मंदिर भी आज बाद में ही जाऊंगी, पहले कर लेती हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैंने प्याज काट कर रख दी थी, बेसन को फुला कर रख दिया, टमाटर काट के रख दिए। नाश्ते की तैयारी भी कर दी थी और अब कर लेती हूँ मैं हम नाश्ता बनाने की तैयारी। तो नाश्ते में आज बनाऊँगी मैं झटपट चीला। बेसन रखा हुआ था तो चीला बनाऊँगी, लेकिन चीला बना तो लिया, जब खाया तो इस बेसन में थोड़ी सी महक आ रही है, क्योंकि कुछ भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक रखी रहती तो बरसात के मौसम में उसमें थोड़ी बहुत महक हो ही जाती है। हल्की हल्की इसमें महक होने लगी थी और बहुत हल्का हल्का इसमें कड़वापन भी था। तो बस बना दिए फ़िलहाल तो अभी मैंने चीले। तो बस बच्चों के लिए भी बना दूँगी, बाकी मैं पूजा पाठ कर लूँगी बाद में, तसल्ली से बनाती रहूँगी, क्योंकि बच्चों को देर ना हो जाए तो एक एक चीला खा कर चले जाएंगे। और उज्ज्वल तो लंच भी नहीं लेकर जाता, परी तो लंच भी फिर भी कर लेती है बीच में आकर, लेकिन उज्ज्वल नहीं ले जाता है। वो दिन में 1 बजे आकर ही अपना खाना खाता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि घर से भूखा बच्चा ना जाए। तो एक एक पराठा ही सही, एक एक कुछ भी हो, लेकिन 1-2 टुकड़े बच्चे अगर घर से खा कर निकलते हैं तो माँ को भी चिंता नहीं रहती कि बच्चे भूखे। और बच्चों को घर से खाली पेट या भूखे पेट या बासे मुँह, हमारे यहाँ तो बासे मुँह बोलते, बासा मुँह बच्चों को घर से नहीं जाने देना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे घर से बाहर जाते समय कुछ ना कुछ खा कर ही घर से निकलें। तो यहाँ बीच में मैंने बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद छोड़ दिया था ये काम। उसके बाद मंदिर गई, मंदिर से आने के बाद दूध आ गया था तो दूध गर्म कर दिया कान्हा जी को और लड्डू गोपाल का भोग लगा दिया और अब फिर से तवा गर्म कर लिया है। और यहाँ अब अपने लिए चीला बनाऊँगी। सबके लिए मैंने सुबह बना दिया था, मेरा रह गया था तो मैंने तसल्ली से अपने सारे काम किए। उसके बाद अपना आराम से चीला बनाऊँगी और एक तरफ मैं मशीन लगा दूँगी। पहले ये चाय और चीला बना देती हूँ, उसके बाद मशीन लगा दूँगी और बाकी काम भी करती रहूँगी साथ साथ। सुबह इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि बस जल्दी जल्दी ये कर दूँ और वो कर दूँ, बस लगता तो है, कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। और काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, नीचे इतना काम रहता है मुझे, तो वो भी देखना होता है, क्योंकि ये तो कुछ करते हैं नहीं। इनको अगर ये ज़रा सी भी धूल मिट्टी में काम करते तो इनको एलर्जी हो जाती है, तो इनको हम करने नहीं देते, मैं खुद ही करती हूँ। और बच्चे इतने बड़े हैं नहीं कि थोड़ा बहुत संभाल लें, तो पूरा काम अकेले ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ चीला बना कर रख दिया था और बर्तन रखे हुए मेरे सारे धुलने के लिए, पानी से धो कर रख दिए। फ़िलहाल अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने, तो एक बार डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि सुबह सफाई हो गई थी। उसके बाद बच्चे जाते हैं तो इधर उधर सामान फिर एक बार कर ही देते हैं। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उसके बाद सारा सामान फिर से एक बार मैंने सेट कर दिया है। तकिए वापस से झाड़ कर लगा दिए, बेडशीट को एक बार कपड़े से ही झाड़ा था, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ कर ही बिछाई थी। और बच्चे कुछ खा कर जाते हैं, बिना गिराए बच्चे कुछ खाएं ऐसा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा बहुत बेडशीट गंदी हो गई थी, फिर से वापस से मैंने इसको झाड़ दिया। कुछ रात के बर्तन रखे हुए थे वो लगा दिए और वापस से ये सारे बर्तन कर लेती हूँ साफ़। नाश्ते के बर्तन सबको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने कुकर रखा है, तो कुकर में और यहाँ अभी कुछ देर पहले कुकर रखा था, जिसमें कि मैंने आलू उबाल कर ठंडे करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी तो लाइट आ गई थी, तो मैंने बीच में आलू भी उबाल लिए थे, क्योंकि जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो
आलू थोड़े ठंडे हो गए थे, उसके बाद मैंने इनको छील कर फॉग ले लिया, एक चाउमीन वाली जो चम्मच होती है वो ले लिए फॉग। तो उससे थोड़े थोड़े छोटे छोटे नज़दीक इसमें थोड़े होल करूँगी। जब हम तलते हैं तो इसमें अंदर तक सेक लग जाए, इसलिए मैं थोड़े थोड़े होल कर लेती हूँ। और ये मेरे कम गैस पर बनते रहेंगे, भूनते रहेंगे, और मैं जब तब तक कर लूँगी अपने बाकी काम। कपड़े धोकर सुखा दूँगी, कपड़े फैला दूँगी, बीच बीच में इनको भी देखती रहूँगी। तो जब तक मेरे आलू तैयार होंगे तब तक मैं अपने छोटे मोटे घर के सारे काम जो बचे हुए वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही काम के पीछे लगे रहो तो काम नहीं हो पाते समय पर। तो एक काम मेरा चलता रहता है, दूसरे काम में मैं लग जाती हूँ। इधर मशीन लगाई थी, उधर मैंने आलू रख दिए, तो बोले इतनी देर में बर्तन साफ़ कर ले। तो कई काम एक साथ करने पड़ते हैं सुबह सुबह। और बस 10 बजे तक तो मुझे लगता है कि मेरे काम हो चुके हैं। उसके बाद वही 1 घंटा का बीच में गैप मिलता है, उसके बाद फिर से काम शुरू हो जाते हैं, लंच की तैयारी होती है। तो बस सारा दिन ऐसे ही भाग दौड़ लगा रहता है, और हर किसी के घर में यही हाल है, मेरे घर में अलग नहीं है, सभी का यही हाल है। बस इतना हो जाता है कि करने का तरीका थोड़ा सबका अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ मैंने कपड़े भी अपने सारे धोकर मशीन में सुखाऊंगी, क्योंकि मशीन में मौसम के हिसाब से मशीन में कपड़े सुखा देती हूँ। और लगे कि मशीन में ही कपड़े धुलूँगी तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि मशीन में पानी भरने में ही इतना ज़्यादा समय लग जाता है। तो राउंड लगा चुकी थी मशीन, तो सारे कपड़े हाथ से निकाल दिए और फटाफट सुखा कर फैला कर आ गई, और कर ली थी थोड़ी बहुत डस्टिंग। और यहाँ बीच बीच में आलू भी चलाती जा रही, पलटी कर देती हूँ आलूओं की। तो जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी का काम रह गया था डस्टिंग करने का, वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देख सकते हो फ्रिज में कितनी धूल है, लेकिन ये धूल दिखाई नहीं देती है। तो फिर एक बार मैं फिर से सब जगह कपड़ा साफ मार दूँगी। उसके बाद ये कपड़े फैला कर आऊँगी। देख सकते हो बाल्टी में भर कर रख ली मैंने सारे कपड़े। तो एक बार सारी डस्टिंग करके लेकर आ गई, फिर से वापस से एक बार पोछा लगाऊंगी। तो दिन में मैं 2 से 3 बार पोछा ही लगा देती हूँ घर में। सुबह मैंने लगा दिया था, बर्तन साफ़ किए, कपड़े धुले, बाकी की सारी सफाई की है। तो एक बार फिर से झाड़ू लगा दिया है पहले, अब लगा लेती हूँ पोछा, और कुछ देर के लिए बैठ कर आराम करूँगी। उसके बाद तैयारी करूँगी अपनी सब्ज़ी की। तो इतना सब काम करने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया है, और नाश्ता करने के बाद ही मैंने लगी हूँ सब्ज़ी बनाने। तो यहाँ सब्ज़ी बना ही रही थी, तभी अचानक कोई आ गया, तो उसके लिए भी चाय नाश्ता तैयार किया। और अगर कोई बीच में आ जाता है तो हमको अपने घर के सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, पहले उनकी देख रेख, क्योंकि कहते भी हैं हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव। तो पहले उनका स्वागत किया, उसके बाद अपनी सब्ज़ी बनाने में लगी। बाद वो जब चले गए तब मैं अपनी सब्ज़ी में लगी हूँ। काफ़ी देर लगी उनको, इनके साथ कोई मिलने आया था तो इनके पास ही वो बैठे हुए थे। फिर कुछ देर के लिए वो ऊपर भी आए, तो थोड़ा 10-5 मिनट बैठना भी पड़ता है। तो यहाँ कर लेती हूँ अब मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी। तो आलू मैंने अच्छे से तल लिए, और यहाँ कुछ मुझे खड़े मसाले लेने हैं। तो मैंने खड़े मसाले लिए थे, मैंने जब इनको कूटा तो बरसात के मौसम की वजह से थोड़े सीले से लग रहे थे। तो यहाँ मैं इन सभी खड़े मसालों को पहले हल्का सा भूनूँगी, और इसमें सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, कई सारी खड़े मसाले मैंने डाले। इनको तवे पर अच्छे से भून लूँगी, और भूनने के बाद इसमें मैं अच्छे से कूट लूँगी। थोड़ा ये पिस जाते हैं बिल्कुल बारीक से तो अच्छा लगता है, तो ना ही इतना बारीक पीसना। अगर मुझे बारीक ही पीसने होते तो मैं मिक्सी में पीस लेती, लेकिन थोड़ा दरदरा रखना है तो इसलिए मैंने इसमें ही कर लिया है। और एक तरफ दही ले लिए, दही में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सौंफ पाउडर ये सब तैयार कर लिया। मैं कुछ अलग ही तरीके से बनाऊँगी। वैसे इस वाली सब्ज़ी को कश्मीर में ही बनाते हैं, तो ये कश्मीर ही स्टाइल दाम आलू होंगे, लेकिन वो लोग पानी कम डालते हैं, रस कम डालते हैं, लेकिन मैं इसमें रस डालूँगी क्योंकि इसके साथ दाल बनाई जाती है। मैंने आज दाल नहीं बनाई है, मैंने बस ऐसे ही सिंपल तरीके से ही ये आलू बनाए। तो यहाँ मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो चलो अब लगा देते हैं तड़का। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हींग, और हींग डालने के बाद ये जो दही में रखा हुआ है सारा मसाला डालकर, इस मसाले को अच्छे से फेंट कर दही में डाल दूँ। गैस कर दी मैंने एकदम बंद, क्योंकि एक बार मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने गैस बंद कर लिए ताकि ये दही फटे ना। ठंडे तेल में मैं इसको डालूँगी, लगातार जब तक चलाऊँगी तब तक ये हल्का सा इसमें उबाल ना आ जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा आप अपने आलू डाल सकते हो, लेकिन मुझे हल्का सा इसमें ग्रेवी चाहिए थी, तो इसमें थोड़ा सा दही और मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि उज्ज्वल को खाने ही ये चावल, उसकी कई दिनों से डिमांड थी कि वो दही वाली दाम आलू खाएगा, दही वाली, और साथ में उसको चावल खाने थे। तो यहाँ मेरी ग्रेवी हो चुकी है तैयार, देख सकते हो आप।
और यहाँ मैंने सबकी प्लेटें भी लगा दी, देख सकते हो थोड़ी ही सब्ज़ी बची, प्लेटें सबकी लग चुकी हैं। उसके बाद मुझे याद आया ब्लॉग दिखाना है, तो यहाँ सब्ज़ी मेरी बन चुकी, देख सकते हो आप। ऐसे लग रहा है जैसे अंडा करी की सब्ज़ी बनाई, और इतनी अच्छी लग रही है देखने में, और जितनी अच्छी देखने में लगती है उतनी ही अच्छी खाने में भी लगती है। ये दम आलू की, दही वाली दम आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ थाली लगा दी है, रोटी है, चावल है और सब्ज़ी है। उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया, तो देख सकते हो ये समय है शायद शाम के 4 बजे का। और शाम के समय डेली ही मौसम ख़राब होता है, तो फिर से मौसम हो चुका है ख़राब। सारे कपड़े लेकर आ गए अंदर, कुछ कपड़े मैं लेकर आई, छोटे छोटे कपड़े बचे हैं तो वो परी लेकर आएगी। और आज जमकर नहाने की तैयारी, अब देखते हैं बारिश कितनी आएगी। मन है कि नहाएंगे खूब देर। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना।